हेलो दोस्तों, मैं राज और राज इंडक्शन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको मैं बताने वाला हूं कि मेरे पास यहाँ पे ध्यान देंगे तो एक सैमसंग कंपनी का माइक्रोन बनने आया था। इसमें प्रॉब्लम था कि जो ये टच पैड होती है, ये टच पैड काम नहीं कर रही थी। बहुत दिनों से पड़ा हुआ था कस्टमर के यहाँ, 5-6 साल से, तो यूज नहीं किया था, तो हो सकता है पड़े पड़े ख़राब हो गया हो। अभी इसमें क्या होता है कि हम चाहते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मार्केट में अवेलेबल हो जाए। अगर अवेलेबल नहीं होता है तो उसको क्या करना पड़ता है कि यहाँ पे स्विच वाला सिस्टम लगा के बनाना पड़ता है, ठीक है। क्योंकि दोस्तों, अगर रेगुलर काम जो भी करोगे तो आपको काम जल्दी हो जाएगा, कभी कभी काम करोगे तो थोड़ा लेट लगेगा। वैसे ही हमारे साथ भी होता है, हमारे पास रेगुलर नहीं आता है, कभी कभी आता है, नहीं तो मैं मार्केट से लेके ही लगा देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। अभी जैसे मान लो कि इसको कैसे करते हैं, नॉर्मली आप जैसे यहाँ पे ध्यान दोगे तो वायरिंग कैसे करते हैं, एक सिस्टम होता है वायरिंग करने का। जैसे नॉर्मली क्या होता है, आप देखोगे तो यहाँ पे ऐसे ये लगा रहता है, ठीक है जी, ऐसे लगा रहेगा। हम यहाँ पे सबसे पहले जो इसमें देखोगे ना, यहाँ पे तो हम इसको वायर समझ लेते हैं। किसको? ये वाला हमारा जो जेक है, इसको वायर वाला जेक समझ लो। और यहाँ से दोस्तों काउंट करोगे, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, ठीक है। 8 हो गया। इसको मैं 2 भाग में कर लिया, एक भाग में 8 हो गया और एक भाग में कितना है दोस्तों, 3, टोटल 11। हमारा 11 मतलब हमारा 11 समझ लो, 11 वायर लगेंगे। जैसे होता है, जैसे नॉर्मली आप ध्यान देंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर, 9 नंबर, 10 नंबर, 11 नंबर, एक मैंने 12 काट दिया, ठीक है। कलर वाइज भी लगा सकते हो, जैसे रेजिस्टेंस का कलर कोडिंग होता है ना, एक का होता है आपका 0 समझ लो, उसका ब्लैक का, रेड का 2 समझ लो, ऑरेंज का 3 समझ लो, येलो का 4 समझ लो। वैसे कलर वाइज भी लगाओगे तो ईजी होता है, लेकिन हमारे पास इस टाइप में कलर वाइज नहीं है, ठीक है। अब वायरिंग कैसे करते हैं, सबसे पहले नॉर्मली ये ध्यान देते हैं कि जैसे मान लो कि इसको करना है। अब हमने क्या किया, सबसे पहले ये देखेंगे कि ये जो 1 नंबर वाला है, ये कहाँ कहाँ पे जा रहा है। 1 नंबर को हम पकड़ेंगे ऐसे, तो यहाँ पे ऐसे पकड़ते जाएंगे तो सबसे पहले नीचे आएगा। कंफ्यूज कहाँ पे होता है लोग, जैसे मान लो इसको मैंने यहाँ पे रख लिया। अब 1 नंबर पिन को हम देखेंगे तो यहाँ और यहाँ और यहाँ जा रहा है, 3 जगह जा रहा है। हमारा मेम्ब्रेन कैसे है, उल्टा रखा हूँ मैं, ओके। इसको ऐसे पकड़ोगे तो और समझ में आएगा। अब यहाँ पे ध्यान दोगे, 1 नंबर पिन ऐसे हो गया, यहाँ गया, यहाँ गया, यहाँ गया, तो मतलब हमारा 1 नंबर यहाँ आया, यहाँ आया, यहाँ आया, और बाकायदा मैंने यहाँ पे 1 लिख दिया, ओके, 1 नंबर लिख दिया। अब इसी को दोस्तों क्या होगा कि 1 नंबर यहाँ पे गया, फिर यहीं को हम देखेंगे तो यहाँ से होते हुए हमारा इस सीधे लास्ट वाला मतलब 8 नंबर बन जा रहा है। तो कुछ नहीं करना है, आप यहाँ पे 1 नंबर की वायरिंग कर दिए और 1 से 8 नंबर पिन पे एक जंपर लगा दो, ईजी हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 2 नंबर पिन को यहाँ पे देखेंगे, 2 नंबर पिन यहाँ पे ऐसे, 2 नंबर तार कहाँ जा रहा है, तो यहाँ से ध्यान देंगे थोड़ा सा, 2 नंबर ऐसे, तो यहाँ पे ध्यान देंगे, यहाँ पे जा रहा है, मतलब कि हमारा ये वाला स्विच पे, जैसे मान लो आप यहाँ पे वो करोगे तो 1 हो गया और ये 2 हो गया, ये तीसरे नंबर स्विच पे जा रहा है। तीसरे नंबर स्विच से दोस्तों जस्ट उसके नीचे आया, तो जस्ट इसके दोस्तों क्या करेंगे, इसके नीचे यहाँ पे जंपर लगा दिया मैंने। और यहाँ से देखेंगे कहाँ जा रहा है, तो यहाँ से दोस्तों ये इस पे आया, इस पे आया, और यहाँ से दोस्तों यहाँ पे गया। ऐसे हम वायरिंग करते हैं, ठीक है। तो नॉर्मली जैसे इसका ड्राइंग भी होता है, मैं चाहूँगा कि इसका ड्राइंग भी बना के आपको दे दूंगा तो ईजी हो जाएगा। अगर मान लो आप कभी कभी रिपेयर करते हो, जैसे मेरे जैसे, हमको भी इसमें टाइम लग गया, और इससे और कठिन भी आता है और इससे ईजी भी आता है। एक कठिन आता है सैमसंग का, जो एक ही लाइन में दोनों रहता है, ओके। तो अब सबसे पहले सभी चीज़ का वायरिंग करोगे, उसके बाद यहाँ पे वायरिंग करोगे, उसके बाद यहाँ पे देखोगे स्विच काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे लगा रहा हूँ मैं, अभी सबसे पहले हम देखेंगे तो यहाँ पे मेरा क्या है, माइक्रो है, तो यहाँ पे माइक्रो वाला स्विच करेंगे तो ये माइक्रो का सिंबल है। फिर यहाँ पे हमारा क्या है, स्टॉप क्लियर, मतलब ये 0 क्लियर हो जाएगा, 0 हो गया। ग्रिल है तो हम यहाँ पे ग्रिल दबाएंगे, ओके, यहाँ पे ये ग्रिल हो गया, फिर यहाँ पे क्लियर करेंगे, ठीक है। अब जैसे मान लो यहाँ पे होता है 30 सेकेंड का क्विक स्टार्ट, उसके लिए डोर स्विच को मैंने क्या किया, आपस में शॉर्ट कर दिया, यहाँ पे दबाएंगे तो हमारा क्विक स्टार्ट हो गया, ठीक है। फिर यहाँ पे 0 करेंगे, ये हमारा टाइमिंग हो गया। यहाँ पे टाइमिंग देखेंगे 10 मिनट, ओके। फिर 0 करेंगे। नॉर्मली हम सभी स्विच को चेक कर लेंगे, सभी स्विच बराबर काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे कम्बो है, मतलब क्या है कि यहाँ पे आपका समझ लो ग्रिल है और कन्वेंशन है, तो ग्रिल और कन्वेंशन है, इसको भी 0 कर लेंगे। उसके बाद लगभग में सभी हमारा क्लियर है। तो हम क्या करेंगे, हमारा रिपेयर यहाँ पे हो गया। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब मान लो कि कस्टमर को आप दे देते हो, हम कभी कंप्लेन आ गया
तो उसके लिए आप जैसे नॉर्मली देखोगे तो इस टाइप का ड्राइंग आपको मैं दिखा सकता हूँ कि इस टाइप का ड्राइंग बनाते हैं कि कभी भी कंप्लेन आएगा तो इसको रखे रहोगे तो आपको याद रहेगा कि जैसे मान लो स्विच है, ये आपका 1 2 स्विच है, तो यहाँ पे जैसे 9 लिखा है ना, तो ये 9 नंबर स्विच आप ध्यान दोगे कहाँ कहाँ जा रहे हैं। तो नॉर्मली यहाँ से लेके यहाँ पे 9 नंबर स्विच यहाँ पे जाएगा 9 नंबर का कनेक्शन, फिर यहाँ पे 9 नंबर का कनेक्शन जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा। तो इसको रख के आराम से कंप्लेन आता है तो बना सकते हो। वैसे कंप्लेन नहीं आता है, बहुत कम आता है, ठीक है। तो एक छोटी सी वीडियो थी दोस्तों, मैं चाहूँगा कि इसको विस्तार से और बनाऊँ, लेकिन नॉर्मली मार्केट में आजकल सस्ते में मिल जाता है, पहले नहीं मिलता था। लेकिन मेरे यहाँ दोस्तों किस मॉडल का मिलता है, कभी किसी मॉडल का नहीं मिलता है। ओके, तो दोस्तों अगर आपको घर बैठे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट की जरूरत पड़ती है, आपको अगर मंगानी है तो कैसे ऑर्डर करें। तो सबसे पहले गूगल में जाना है www.rajinduction.com पे। वहाँ पे दोस्तों बहुत सारे कंपोनेंट अवेलेबल हो जाएंगे। अब उसको ऑर्डर कैसे करना है, खरीदना कैसे है, तो कुछ नहीं करना है, वहाँ पे जाएंगे IGBT पे, और IGBT का जैसे ओपन होगा तो यहाँ पे दोस्तों बाई व्हाट्सएप का ऑप्शन आएगा, उसको एक बार क्लिक करना है और सीधे मेरे व्हाट्सएप से कनेक्ट हो जाएंगे। आपको जितना पीस चाहिए वहाँ पे दोस्तों आपको क्वांटिटी डालनी है, उसके बाद दोस्तों एक कोटेशन मिलेगा और उसके हिसाब से आपको पे करनी है। 7 से 10 दिन के अंदर में आपको घर बैठे कंपोनेंट मिल जाएगा। अगर मेरे ऊपर विश्वास है दोस्तों तो आपको पहले पे करना पड़ेगा। थैंक्स फॉर दोस्तों।